नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से। हमने लास्ट में बात की हाँ स्टेबिलिटी की बात की लास्ट में हमने, बराबर। चलो मैं याद करा भाई, लास्ट में हमने बात की स्टेबिलिटी की, बराबर। स्टेबिलिटी बराबर स्टेबिलिटी। अभी हम बात करने जा रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। किसमें? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो वो हमें देखना है अभी, बराबर। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बराबर। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें बात करनी है। तो देखो अगर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा क्या है, तो इसके अंदर दो टाइप के आइसोमर हमें बनने हैं। एक होता है सीस ट्रांस। क्या होता है? सीस ट्रांस, बराबर। एक है सीस ट्रांस और दूसरा है हमारे पास फेस मर्स। क्या है? फेस मर्स, बराबर। चलो, और फिजिक्स में आप जो भी करो वो मतलब जल्दी अच्छा देख के सिलेक्ट कर देना। बाकी मैं बोल दूँ आपको, फिजिक्स सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा टफ रहता है सबसे। केमिस्ट्री बायो ठीक है, हो जाता है। फिजिक्स ज़्यादा टफ रहता है और उसमें भी क्या है, आपके पास बेसिक नहीं है 11th का जैसा चाहिए वैसा। जो मैंने जो देखा नोटिस किया वो बोलना। और फिजिक्स में ये होता है कि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर स्लो चलाने पड़ते हैं, उसके बाद ही स्पीड बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट स्पीड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कंसेप्चुअल है फिजिक्स, समझ गए? ऐसे रट्टा नहीं मार सकते डायरेक्ट उसको। तो जो भी डिसाइड करो जल्दी कर देना 1-2 वीक में, समझे? फिर क्या है, शायद एग्ज़ाम मई में हो जाएगा क्लियर। 1 आध महीना पोस्टपोन हो, उससे ज़्यादा नहीं। और सब जगह पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, ऐसा नहीं सब सब्जेक्ट में क्लियर। चलो ध्यान रखना, हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसके अंदर क्या है, सीस ट्रांस, बराबर। चलो, और दूसरा होता है फेस मर्स। टेंशन वाली बात नहीं है, कर देना है, बराबर। चलो बाकी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलो सीस ट्रांस के अंदर ध्यान रखें बेटा। तो सीस ट्रांस के अंदर दो आते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो सीस ट्रांस में दो होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। और फेस मर्स में भी अंदर भी दो होते हैं, है ना? नहीं सॉरी, फेस मर्स के अंदर एक ही होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो फेस मर्स में एक ही होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, क्लियर। अब पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सीस ट्रांस। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सीस ट्रांस। अब ऑर्गेनिक में सीस ट्रांस पढ़ चुके हो, वैसा ही सीस ट्रांस हमें अब फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, या फिर आप इनऑर्गेनिक बोल दो, उसके अंदर पढ़ना है, बराबर। चलो देखो, एक्चुअल में क्या है कि आइसोमेरिज्म जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, लेकिन यहाँ पे फिजिकल के अंदर भी हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। हमने आगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, आपने देखा हो तो, लिंकेज, आयोनाइज, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, वैलेंस, पॉलीमराइजेशन, लिगैंड। तो ये सब चीज़ें हमें एक्चुअल में तो ऑर्गेनिक में देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे फिजिकल में भी हमें वही फीलिंग फिर से एक बार आई है ना। तो सीस ट्रांस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कंपाउंड जनरली ऐसे रहते हैं, मतलब यही शेप हम दिखाते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप। इसको शेप को क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर, मतलब इस टाइप का, समझ गए ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ऐसे दिखाएंगे कंपाउंड को। अब सीस कैसे होगा? मान लो यहाँ पे ए है, क्या है? ए। तो इसको सीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीस। सीस ट्रांस बनने के लिए क्या जरूरी है? तो इतना होना जरूरी है, Ma2। क्या होना जरूरी है? Ma2। हाँ, B2 हो तो भी चाहिए और Ma2 BC है तो भी सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि A2 है तो B2 चाहिए, पर BC होगा तो भी अच्छा है। कोई भी दो एक जैसे होने चाहिए, जब दो कॉमन चाहिए फिर कुछ भी हो चलेगा, बराबर। तो ये पास पास है एक जैसे, इसको क्या बोल देंगे? सीस। मान लो मेरे पास ऐसा है MA यहाँ कुछ भी है, बराबर। तो इसको भी क्या बोल देंगे? सीस।
मान लो मेरे पास ऐसा है एम ए बी फिर ए और फिर बी, तो ये ट्रांस मतलब एक जैसे डायगोनल पे आ गए, एक जैसे कहाँ आ गए डायगोनल बराबर, तो उसको क्या बोल देंगे ट्रांस, क्या बोल देंगे ट्रांस। अब एक देख रहे हैं एम ए बी सी, देखो हमें ये नहीं देखना है यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए एक जैसे पास पास होंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे सी, सही है। चलो तो ये क्या हो गया, तो ये हमने किसके लिए पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सी स्ट्रैंड्स। एक फटाफट से लिख दो इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सी स्ट्रैंड्स, ए बी डी दोनों मतलब कैसे सेल भी ए, चलो आप बोलो क्या है, यहाँ क्या है ए यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, सेल बी बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। चलो ये आपको कैसा लग रहा है, ओनली सिक्स, देखो एक जैसे में एक जैसे पास पास सिक्स, यहाँ पे एक जैसे पास पास सिक्स। ट्रांस कब होगा, एक के सामने ए आएगा अपोजिट डायरेक्शन में से, हाँ ट्रांसफर डायरेक्शन मतलब डायगोनल डायरेक्शन बोलेंगे उसको, डायगोनल बोलते हैं ना। सर बता रहे थे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, आंसर नहीं दे रहे थे अच्छे से। ओके वेक्टर ऐसा मैंने बेसिक पूछा तो भी कोई आंसर नहीं दे रहा था। आपका ज़्यादा अच्छा बोल के लेके आया, मेरे को तो अच्छे लगे, मेरे को तो सब बच्चे तो अच्छे लगे, मतलब बुरे नहीं है कोई, अच्छे। मेहनत करोगे अगर शिद्दत से तो मैं तो ये बोलता हूँ 650 के बच्चे भी अपने पास हैं, बच्चे हैं, ग्रास्पिंग है, दिमाग है, खाली मेहनत करनी पड़ेगी दिल लगा के बिना डाइवर्ट फोकस। बाकी एक बच्चा नहीं अपने पास, 4-5 बच्चे, ऐसे में फोकट में नहीं बोलता, मैं तो अगर नहीं होता तो बोल देता भाई पासिंग बोलो क्या राजू, इधर भी बी की जगह ए होती, यहाँ पे बी की जगह ए होती, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती, क्या होती कंफ्यूजन कंफ्यूजन ये होती कि भाई यहाँ पे क्या लग रहा है और यहाँ से क्या लग रहा है ट्रांस, तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोल देते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं, क्या बोल देते हैं, ये ध्यान रखना है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लिए हमें क्या, या तो Ma2B2 चाहिए, क्या चाहिए Ma2B2, या तो चाहिए Ma2BC, ये नहीं चलेगा, Ma3B अलाउड नहीं है और Ma4 भी अलाउड नहीं है, समझ गए, Ma4 समझे क्या, चारों ये हो जाए तो वो अलाउड नहीं होता है, और 3 एक जैसे हो जाए तो वो भी अलाउड नहीं है। और ये चीज़ें हमने ऐसा नहीं कि इसमें ऑर्गेनिक में भी सेम टू सेम चीज़ें अप्लाई करके आई है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे तो उसका हम सी स्टार्स नहीं बना सकते, क्लियर है, तो निकाल दो। अच्छा क्वेश्चन था राजवीर का कि यहाँ से हमें सीस लग रहा है, यहाँ से हमें ट्रांस, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं देंगे, बोल देंगे भाई ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, समझ गए। चलो अभी एक बहुत चल रहा है मार्केट में एग्जाम्पल, वो आपको ध्यान रखना है,
मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये Pt NH3 ट्वाइस Cl2, इसको प्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटिंग। इसका नाम है प्लेटिंग। शायद से आपने कहीं ऐसा नाम सुना हो, प्लेटिंग सुना है कभी? चैप्टर 1 11th के चैप्टर 1 में आया हुआ है प्लेटिंग, सिस प्लेटिंग करके आता है। कैंसर का ड्रग होता है ये, वो एड्स के लिए होता है AZ। शायद से आपको याद आया हो कुछ, है ना? किसने पढ़ाया था पहला चैप्टर? मतलब पहले से एक ही सर है, सोनी सर, कंटिन्यू वही है। ओके, कोई नहीं, चलो उसके बाद डायरेक्ट में, बीच में कोई नहीं। अच्छा हो गया, मतलब एक बार डायरेक्ट आ गया इसीलिए अच्छा हुआ, ज़्यादा चैलेंज हुआ हो तो मज़ा नहीं आता। Pt NH3 ट्वाइस Cl2। अब ध्यान रखना इसमें ये है Pt, फिर अपने पास है NH3 यहाँ पे Cl। देखो ये प्लेटिन ही है, लेकिन पोजीशन कौन सी है? C। दो पास पास, यहाँ पे भी दो पास पास, तो इसको सिर्फ प्लेटिन ना कहते हुए क्या कहेंगे? सीस प्लेटिन, है ना? इसको हम कह देंगे सीस प्लेटिन। क्या कहेंगे? सीस प्लेटिन। क्लियर? अगर मैं थोड़ी कंडीशन को चेंज करूँ, एक NH3 को उठा के यहाँ रख दूँ, एक Cl को उठा के वहाँ रख दूँ, या फिर मैं कुछ भी थोड़ा चेंज करूँ, इस NH3 को यहाँ लेके आऊँ, इस Cl को यहाँ लेके आऊँ, बराबर? क्या होगा बेटा? NH3 यहाँ पे एक Cl लिखा है, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे लिखा है NH3। चलो ये कौन सा हुआ? ट्रांसप्लेटिंग है कि गलत? धोखाकारी आपकी आंखें, मैंने यहाँ पर प्लेटिनम लिखा ही नहीं, मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ एकदम, मतलब वो क्या बोलते हैं, जागृत अवस्था में रह के ये काम किया है। आपको ये पूछ ले क्या एक दूसरे के आइसोमर है ही नहीं, क्योंकि उसने जानबूझ के यहाँ पे प्लेटिनम के बदले क्या लिख दिया। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है, प्लेटिनम के बदले पैलेडियम लिख देते हैं, फिर पूछते हैं कि एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, फिर पब्लिक लिख देगी लिंकेज है, ये है, कुछ आइसोमर है ही नहीं वो, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेंज हो रहा है, तो उसको आइसोमर नहीं कहेंगे। अच्छा लगा मुझे आपका ध्यान देख के, है ना? चलो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? प्लेटिनम। यहाँ तो ऑलरेडी है ही प्लेटिनम, है ना? चलो तो ध्यान रखना, ये प्लेटिनम है बराबर NH3 Cl। तो इसको ट्रांसप्लेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसप्लेटिन। ये ध्यान रखना, ये जो बन गया वो बन गया ट्रांसप्लेटिन। अब ध्यान रखना, ये जो सीस प्लेटिन होता है, ये कैंसर की ड्रग के जैसे काम करता है, बराबर? जो भी कैंसर डिजीज होता है उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रग, बराबर? हाँ, थोड़ा टफ रहता है ये ड्रग में यूज़ करना। जो भी ये सीस प्लेटिन वाली ड्रग लेता है उसके ये हेयर वगैरह सब निकल जाते हैं थोड़े टाइम में, फिर ये जो स्किन होती है वो भी मतलब डैमेज होती जाती है। तो आप देख लेना, जो जिसको भी कैंसर है, ऐसा नहीं कि ड्रग से नहीं होता, रिकवर हो जाता है, कैंसर ड्रग से रिकवर होता है, लेकिन ये सब चढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि ये बॉडी के बाल पूरी, मतलब सब बॉडी के बाल चले जाएंगे, मान लो ये जो है वो भी चले जाएंगे, इसकी ये साइड इफेक्ट्स हुआ करती है। फिर जो स्किन है वो एकदम ख़राब हो जाएगी, गंदी स्किन नहीं होती किसी, मतलब ऐसी अच्छी स्किन है ना, मतलब ऐसी नहीं रहेगी, फिर वो एकदम करचली, क्या बोलते हैं आप उसको इंग्लिश में? हाँ, वो रफ स्किन बन जाएगी, समझ गए ना? हाँ, मतलब ख़राब हो जाएगा पूरा, आपको ऐसे टच करने में भी अच्छा नहीं लगेगा उस टाइम का, फिर उसको पूरा दिन खुजली रहती है, ऐसे सब प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है। भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, लेकिन हो तो इसकी दवाई नहीं करवानी चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ, करवानी नहीं चाहिए रेडियोथेरेपी, कोई दवाई, उसके बाद भी आदमी मर मर के जिंदा रहता है, इससे अच्छा है वो चला ही है। खाली बोला ही है, खर्चा होता है, 2 लोग मर जाते हैं, एक तो जो खर्चा कर रहा है वो निकल जाता है बेचारा, दूसरा जो वो ड्रग रहता है वो भी, फिर मर मर के जिंदा रहना, इससे अच्छा मर जाना। कैंसर के अंदर काम आता है सीस प्लेटिन, ये ट्रांसप्लेटिन नहीं काम आएगा। देखो दोनों सेम चीज़ें हैं, ये काम आता है कैंसर के अंदर, ये काम नहीं आता, खाली थोड़ा कन्फ्यूगेशन या फिर हम बोलेंगे अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हुआ तो कितना बड़ा बदलाव आ गया, है कि नहीं? ये भी लिख लो, काम की चीज़ है सीस प्लेटिन, बराबर? तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सीस और ट्रांस क्यों पढ़े हम, क्योंकि सीस और ट्रांस की प्रॉपर्टी पर से हम पता लगा पाएंगे कि
कि उसका यूज़ क्या है, इसीलिए सीस और ट्रांस पढ़ते हैं। क्लियर? देखा सीस प्लेटिन आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th के पहले चैप्टर में लिखा है, फर्स्ट चैप्टर में। सीस प्लेटिन जो है वो कैंसर की ड्रग है, और AZT जो है एज़िथ्रोथायमिडीन वो एड्स के लिए है। मतलब ज़्यादा खुश मत होना, एड्स की दवाई आ गई ऐसे कर करके, बराबर। वो हमारे वहाँ का एड्स की दवाई नहीं है, वो HIV-2 का दवाई है, हमारे यहाँ HIV-1 होता है। जो कूल कंट्री है उसकी दवाई नहीं, हम हॉट कंट्री में। तो ये तो फिर बस दवाई आ गई, अब क्या जो बोले सो निहार। नहीं, मैं 11th वालों को जब भी बताता हूँ वो हंसने लगते हैं ऐसे खुश होके, फिर मैं बोल देता हूँ कि भाई अपना इंडियन एड्स का दवाई नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन का है। पूछे तो क्या बोल मतलब इसका क्या पूछते बताऊँ मैं आपको, है ना, ऐसा पूछते हैं, ऑप्शन देते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर कैंसर के जो भी पेशेंट है उसके लिए ब्लेसिंग जैसा है, आशीर्वाद रूप है। फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देंगे, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, तो आपको पहचानना है। समझ गए? सारे के सारे प्लेटिन ही होंगे, लेकिन आपको पहचानना है सीस प्लेटिन अंदर से। समझ? मान लो ये तो ट्रांस है, ये सीस है, कुछ ऐसा है जो सीस भी ना हो ट्रांस भी ना हो, बना के लिखो, मतलब ऐसा कुछ PT, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे फिर तो वही आएगा, है ना, Cl हो जाएगा Cl, तीन हो जाएंगे ना हो मतलब विचार, फिर कुछ नया लिख देंगे वो, मतलब यहाँ पे कुछ और कर देंगे Cl और Cl, ऐसा एम कर देंगे बीच आपने ये एसिड में गेम कर दे, कुछ भी कर दे, मतलब कि हमें वो पहचानना है कि जो सही आंसर है, हमें सही आंसर ये है बस। सीस प्लेटिन सही आंसर है, वो पहचानना है, बाकी कोई है नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो आ गया समझ में सीस ट्रांस कोऑर्डिनेशन में 4 के लिए। सीस समझ में आता है, पास पास एक जैसे, ट्रांस कंडीशन पे एक जैसे, या डायगोनल पे सेंस, और 2 एक जैसे होने चाहिए, 3 एक जैसे हो गए तो फिर क्या होगा, रिजेक्ट, बराबर। चलो अभी देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किनेट वाले भी देख लो, क्या देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मान लो किनेट आ गया, किनेट मतलब कैसा आ गया, ऐसा आ गया, ये भी प्लेटिनम है, यहाँ पे आपको दे दे EN, क्या दे EN, तो ये क्या करें, अकेला 2 पोजीशन ले ले। तो मान लो यहाँ पे आपके पास NH3 है, और यहाँ पे क्या आएगा NH3, तो चलो इसको सीस कहना है, ट्रांस कहना है, क्या कहेंगे इसको, समझ गए? चलो इसका ट्रांस आप बना पाओगे कि नहीं, इसका आप ट्रांस बना पाओगे कि नहीं, ओके चलो देख लेते हैं ट्रांस बनेगा कि नहीं इसका। तो ये प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम, बराबर, ओके समझ गए ना। मैं EN को यहाँ रख देता हूँ, बराबर, EN को कहाँ रख देता हूँ, यहाँ, बराबर, और यहाँ पे एक NH3 रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, NH3। चलो ये इसी का है कि अलग है, इसी का है। आप बोल रहे सर कोई ये तो चीटिंग है यार, ऐसे थोड़ी होता है। आप वो वेस्टर्न रिकॉर्डिंग हाँ मैं ऐसा बोलता रहता हूँ, ऐसे थोड़ी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग तो ऐसे होती है। पहले थोड़ा सीखो इसको, ये हम बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रक्चर बोर्ड पे होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर होते हैं। चलो इसको थोड़ा ऐसे लेके समझो बेटा, ये है मतलब ये ऐसे, तो ये सब ऐसे हो, समझ तो कर सकते हो ऐसे बहुत। समझे कि समझाओ, समझदार होगा। ये क्या बन गया इसका, ट्रांस, समझ गए।
जली को आग, बुझी को रात, फटी को चड्डी। ये शीश है और ये त्रास। पर ऐसा त्रास कोई देता नहीं है, इसलिए टेंशन मत लेना, खाली हम ही गुजारते हैं आप पे। कहाँ से आप? હવે તો ખાલી કુલદીપ જ છે ને? કૈલાશ ને કુલદીપ એ મતલબ મિથુન રાશિમાં પ્રોબ્લેમ નિકરીશ हाँ મિથુન રાશિમાં જ પ્રોબ્લેમ આવ્યો આ વખતે તમારે કૃષિનું નામ બદલાવવું પડશે યાર સૌથી પહેલું કોણ આવ્યું હિરણ आया था सबसे पहले मैं आया तो यार आपकी मिथुन राशि है मतलब आ लोग को अवार्ड लेवा मांगे कि पहले भी मिथुन लास्ट में भी मिथुन हर जगह मिथुन ही मिथुन है सेंटर में भी मिथुन लोगों ने कोई अवार्ड सबसे पहले तो विपुल है होटल में विपुल है किस तारीख को सबसे पहले विपुल है 20 हाँ वही बोला है तू आया था किरण आवा ना आप लोग गिर गई है तो गिरने दो पकड़ के ऊपर मत सही है चलो कोई नहीं अब है ना अच्छा जो भी आया बेस्ट वेरी गुड अच्छा काम किया है बराबर भगवान उसको बच्चे दे पहले अब ध्यान रखना पहले घोड़े छोकरा आवे बस भाई वो तो मड़ी हुई छोकरा है अपने आपसे नहीं अगर तो भाई नहीं सी स्ट्रांस बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बराबर समझ गए कैसे होता है कोऑर्डिनेशन 4 में किलेट वाला समझ में आया मतलब किलेट भी आप ड्रॉ कर सकते हो मान लो कि भी ऐसे है कोई मुझे यहाँ पे OX लिखना है अगर यहाँ पे CL लिखना है CL मैं बना सकता हूँ ऐसे मतलब 2 लिखने हैं किलेट तो भी लिख सकता हूँ मान लो मेरे को यहाँ पे भी OX रखना है यहाँ पे भी क्या रखना है तो भी हो सकता है ट्रांस बनेगा क्यों नहीं आएगा सिक्स ट्रांस में ट्रांस है इसके सामने ये है सारे से ट्रांस हुआ अब इसका सीस कौन बनाएगा सीस हुआ क्यों सीस हुआ आमने सामने हुए ना एक जैसे अरे आमने सामने नहीं हुए क्या इसका सीस बना के बताओ चलो ये तो ट्रांस है इसका सीस बना के दिखाओ मतलब आप मैं बराबर आप यहाँ पे OX ले लो कहीं पे भी आपकी मर्जी यहाँ लेना यहाँ लो यहाँ लेना यहाँ जहाँ ले लो ये भी वही बनना है हाँ तो वो मैंने सिखाया वैसा करके देख लो यहाँ पे आप M ले लो हो रहा है ना तो कैसे करना सिखाओ मेरे को एक OX यहाँ पे लो एक OX यहाँ पे लो बराबर नहीं फिर ये तो ये सीस हो रहा है आपका ये कहना है ट्रांसफर है ये भी ट्रांस हो रहा है वो सीस हो रहा है ये सीस नहीं ये दोनों सेम है वो तो मुझे भी दिख रहा है पर ट्रांस है कि सीस है वो सीस है ये सीस ऐसा है मेरे को पता नहीं चल रहा मैडम कुछ अब आपको 3D इमेजिनेशन कुछ आता ही नहीं इसका मतलब थ्योरी करते हो आप ऐसे सोच नहीं सकते कुछ भी खुद से हाँ तो सोचो न खुद से ये बड़ा स्क्वायर कलर है आपके पास ये है बराबर नहीं तो OX है जैसे मर्जी पड़े वैसे करो मेरे को इसका C स्ट्रांस चाहिए आपका समय शुरू होता है अब तो
ड्रॉ करके दिखा, मेरे को बाकी चिंता नहीं चाहिए, मेरे को ज़्यादा लपड़ झपड़ नहीं, ड्रॉ करके दिखाओ। ड्रॉ करके दिखाओ, अलग अलग पेन से करो ना हो तो एक पेंसिल से एक पेन से। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। हवे तारा मने गमशे नहीं, जीव जाऊं से आओ अगर रास्ता यहाँ पर ये लग रहा है, ये हो गया, आप लोग ये बस ये आरु चीज कई बात थी आगे का ना मने होते कौन से एंगल से आपको ये चीज लगा? दोनों ट्रांस क्रॉस में होता है, ट्रांस क्रॉस में होगा, ये दोनों सामने भी हो सकता है। सारे के सारे आए सेंट्रल वो ट्रांस है, ये चीज ये बता ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों ट्रांस ये ट्रांस, ये चीज ट्रांस ये ट्रांस ये ट्रांस सामने सामने होना है, नहीं ये चीज हाँ ये भी वो ट्रांस है और चीज नहीं आवड़ तो એટલે તમને પૂછી सर ये तो बात दिख रहा है इतने पॉसिबल है अलग है ए में 2 में बी 1 3 में दोनों के मतलब ये फॉर्मूला के इतने पॉसिबल है ना ऐसा नहीं है ये साइकिल का बन सकता है। और एम ए 2 इसको क्या बोलेंगे बोलो अभी इसको ये बोलेंगे एम ए मतलब एम एल एन एल एल मतलब एम एल एन 2 ऐसा बोलते हैं मतलब ये बाय रेंटेड हुआ दो बार एल एल मतलब बाय रेंटेड। देखो मैं ऐसा लिखूं एम एल 2 तो मोनो रेंटेड एक, मैं ऐसा लिखूं एम एल एल फिर कुछ भी लिखूं मतलब x2 तो इसका मतलब क्या हुआ ये बाय रेंटेड ये मोनो रेंटेड ऐसे इसका बन सकता है ऐसा नहीं बन सकता। आप पहचानो ये है क्या, खाली मैं इतना ही बोल रहा हूँ। पागलो अभी इसके अंदर ना तो शीश होता है ना ही ट्रांस होता है, अब ध्यान रखना हम लड़के हैं, हम लड़के क्यों हम लड़के क्यों हैं? क्योंकि हम लड़की नहीं समझ गए ना? सही है, चलो एक हद तक आंसर है ना। हम लड़की नहीं है इसका मतलब तो हम ये भी हो सकते हैं हम लड़की भी नहीं है हम ट्रांसजेंडर भी नहीं है इसीलिए हम लड़के हैं। चलो अब थोड़ा ज्यादा करेक्शन आया बात में। जानवर भी हो सकते भाई लड़कों में ना जानवर की बात चलो अभी अपनी बुद्धि दिखाना बंद करो। हम इसलिए लड़के हैं क्योंकि मार्केट में लड़कियां हैं, समझ गए? अगर मार्केट में ऐसे लड़कियां गायब हो जाए तो हमें कोई लड़के कह के नहीं बुला, समझ लो। हम लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट में लड़के हैं, बाकी हम कोई लड़के वड़के हैं। मेल फीमेल, हम मेल इसलिए है क्योंकि मार्केट में फीमेल होती ही नहीं तो फिर हम मेल ना हो।
सीस वो सीस है जिसका फ्यूचर में कोई ट्रांस है। अगर कोई कंडीशन हमें सीस दिखाई पड़ रही है और उसका फ्यूचर अगर ट्रांस नहीं बनता है तो वो सीस होके भी सीस नहीं। समझो अभी बात को मेरी। हमें कोई चीज ट्रांस लग रही, कैसी लग रही, और हम कुछ भी करके अगर उसका सीस ना बना पाए तो वह ट्रांस नहीं होता। फिर हम उसको ट्रांस बोलने का हक भी समझे कि नहीं। कोई सीस तब सीस है जब उसका ट्रांस पॉसिबल है। समझ गए कि दिमाग काम नहीं करता। देखो समझा वो, ये तो इसको तो भी रहने दो। ये देखो MAABB, ये सीस है कि ट्रांस, इसको सीस बोला ना हमने, इसका मतलब इसका ट्रांस होगा ही होगा। समझे। मान लो कोई कंडीशन हमें सीस दिखाई पड़ रही है, लेकिन कैसे भी करके अगर उसका ट्रांस नहीं बन रहा है तो वो सीस हम सीस नहीं बोल सकते। समझ। अब मैं ये बताऊंगा आपको, ये चाहे ट्रांस लग रहा है चाहे सीस, आप इसकी अपोजिट कंडीशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो। वो अपोजिट नहीं है, सेम ही है। कहाँ अपोजिट? मान लो कि भाई ये है, इसको ऐसे उठा लो तो ये इधर है, ये इधर है। हाँ, ऐसे उठाओ इसको तो ऐसे ही पड़ेगी। समझेगी नहीं। चलो ये कंडीशन है। अब इसको उठा लो तो ये इधर है, इधर है। अब इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ही पड़े। तो ये क्या है? एक के ऊपर दूसरा है। कहाँ अपोजिट हो रहा है कुछ? समझेगी नहीं। तो ना तो हम इसे सीस कह रहे, ना हम इसे कुछ कहना ही नहीं है। समझेगी नहीं कि पहले इसको भी दिखाऊं। आप ये समझो कि आपके पास बॉक्स बना है, एक इधर गिलेट बना, एक गिलेट इधर बना, क्या हुआ? ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक गिलेट है, एक गिलेट यहाँ पे, तो ये है, ये है। इसको अब ऐसे देखो तो क्या ये एक ऊपर है नीचे। हाँ लो सीस है। चलो आपको ट्रांस नहीं लग रहा, आप सीस जो भी लग रहा है लगाओ। मतलब किसी को ट्रांस दिखेगा, किसी को सीस। अब सीस ट्रांस तब बोल सकते हैं जब अपोजिट कंडीशन है। अब बोलूँ मैं, एक्चुअल में सीस ही है, ट्रांस नहीं होगा। ये इधर है और ये इधर। ट्रांस के लिए एक इस तरफ चाहिए, एक इस तरफ। एक इधर और छत्ता तो दूसरा छत्ता इस तरफ चाहिए। वो साइकिलों में हमने पढ़ा है, ऑनलाइन साइकिलों पढ़ाए थे हम। एक जमाना था कि उसके अंदर हम ऐसा पढ़ के आए थे। यार कुछ नहीं है। अरे ऐसा कुछ था क्या? ये समझा था कि ये मतलब एक बार है, अंदर है, ऊपर है। यार आ कुछ उसमें क्या, दो बात, एक पीछे COS POS देखना, आप समझ में आएगा सब आगे वीडियो में। चारों सेम होगा। खाओ ये समझ में आया। ये वही चीज है वापिस, ये भी वही है। एक इस तरफ पड़ा है, दूसरा उसी तरफ पड़ा है। अपोजिट कंडीशन बना ही नहीं पा रहे कहीं से भी, तो हम इसको सीस ट्रांस नहीं कह सकते। खाली ऐसा सोच सकते हैं ये कुछ है, बोल नहीं सकते। स्माइल दे रहा है कोई हमें तो हम फील कर सकते हैं कि ना भाई कुछ है, होता कुछ नहीं है। वो पगली होती है, स्माइल देते रहती है। समझे? हो गया।
बताया हुआ है स्टोरी हाँ मैं बताऊंगा तो ये एस का सी स्टांस नहीं बनेगा, वही सी से जिसका कोई वो मर्द ही मर्द है जिसके पीछे औरत है, बाकी मर्द होके भी वो मर्द नहीं जिसके पीछे औरत ही नहीं। समझ गए? अगर अपने आप को मर्द कहलाना चाहते हो बच्चों तो पढ़ना पढ़ना छोड़ो, शादी करो, शादी है कि नहीं? स्पेशल डिस्काउंट देंगे बाप जी इतने सारे ऑर्डर पे एक साथ। एक तो ब्रांड ऊपर से आप इतने सारे ऑर्डर एक साथ तो स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, धमाका ऑफर है। ओके इसकी तो लड़के बीएससी करें, बीएससी बीएससी पति बीएससी में लास्ट सब्जेक्ट्स हुए, सब्जेक्ट्स हुए थर्ड ईयर में बात करते मुझे नहीं पता केमिस्ट्री मैथ्स बायो नहीं ये सब नहीं बोल रहे आर्ट से हुई नहीं है, मतलब हुई नहीं हार बैठो समय आटला खुश क्या चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 કાશું થાય હવે આમાં શું અમુકમાં થઈ જાય એવું ના હોય કાશું કોઓર્ડિનેશન નંબર 6 બરાબર પેલો ભાઈ તો ફોર્મમાં આવી ગયો યાર કાલે સ્ટેટસ વધારી દીધા તને ખબર નહીં પડી કે મોટિવેશનમાં ના તને એવું કીધું આ બધું ના કર ભણવાન કર આન તો ખુશ થઈને જોડે સાહેબને ગમે વધારે ખબર आपकी बेटी कोई कीधु ने कि बेटा टेंस कितने होते हैं कि 3 टाइप के होते हैं टेंस क्या एग्जांपल से समझाओ तो मैं कल आपकी बेटी को देखा अभी उससे प्यार करता हूँ कल भगा के लिए बापरा टीचर्स में जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अब उसमें ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो ध्यान रखना एम इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको बराबर इसी टाइप का रहता है स्ट्रक्चर इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है Ma4B2 हो सकता है या फिर Ma3B2C हो सकता है या फिर Ma2B2C2 हो सकता है और भी कंडीशन बन सकती है मेरे को भी इतनी याद है और भी कंडीशन बन सकती है। अब इसमें कैसे पहचानना है सी ट्रांस तो वैसे तो थोड़ा टिपिकल रहता है इसका सी ट्रांस पहचानना ज़्यादा टिपिकल रहता है कभी कभी तो मेरे को भी पता नहीं चलता सी से कि ट्रांस तो आप सोचेंगे बताऊँ ना आवड़ तो नहीं हमने जो सीखा मतलब कभी कभी नहीं पता चलता है ऐसा हो जाता है और जनरली पता चल जाता है तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है अपने तरफ से लगभग तो वर्किंग है मतलब 99% केस में काम करता है ट्रिक 0.1% केस में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे से मिलना फिर सोचेंगे उसके बारे में सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे है तो यही है मतलब सोचना पड़ेगा फिर तो बराबर। अब इसके अंदर हमारे पास ये है एम बराबर ए
फिर है हमारे पास M जो બધા લક્ષણો એવા હું ચેક કરું કે આપણા અંદર એટલે શું કહેવાય ઉપરથી આવે એલિયન કેટલા નહીં એલિયન લાગતો કેવો હતો ખબર ના વાંદરામાં ના માણસમાં જનાવર કેટલાય નહીં દેખો તમે ગણતરી થઈ ગઈ जंगल घाट हम भी अबे यहाँ पे देखना ये है यहाँ से देखने में क्या लग रहा है यहाँ से देखने में कच्छू नहीं यहाँ से देखने में यहाँ से देखने में कच्छू नहीं वैसे कुछ लग नहीं रहा है ऐसे शीश टाइप तो शीशा शीश मतलब इसको क्या करेंगे मतलब एक शीश दो शीश तीन तरफ से शीश लग रहा है बाकी का शीश नहीं लग रहा है तो फिर शीश रेडिशन भाई चलो ये हो बस तो डी नहीं डी तो है ही नहीं कुछ नहीं मरा है ट्रांस कितनी बार लग रहा है एक बार नहीं शीश तीन चार ज्यादा लगे वही सही है ज्यादा लग रहा है वो भाई ज्यादा लगे वो सही ये सैम है वो मुरज की नस खेलता है वो वाला सिर्फ उल्टा है बस बस वापस घुमा चलो सर का ट्रांसफर दोनों इक्वल हो गए फ्रांसिस तो भाई त्रास तो नहीं होगा एक बार दो बार कुछ नहीं रास दो बार ये दो बार ट्रांस में दो बार ट्रांस सेम बार आए तो ट्रांस क्यों दो बार आए तो ट्रांस ही क्यों फ्रांस से तो ये पूछने हैं क्या फ्रांस आपने बोला है पहले बोला इसका शीश बनाओ नहीं बोला शीश है तो फ्रांस है तो शीश इसका शीश बनाओ पहले लिख दिया ना बना दो मैं पर मैम कैसे चीटिंग करी है सारे सेम हो तो फ्रांस गांधीनगर स्टाइल किया मैंने गांधीनगर में ऐसे मतलब गांधीनगर पता नहीं मेरे को हमारे टाइम ऐसा होता था वहाँ का मैंने इसका ट्रांस बनाया और फिर मैं कैसा स्टूडेंट पूछ ले कि इसका शीश बनाओ मान लो मेरे को आता है तो मैं बना दूंगा नहीं आता है क्या लक्ष्य नहीं आवड़ती नहीं है तेरू बनाओ है चलाओ आपको क्लास चुप कोई कछु ना सारे सेम हो तो सारे सेम हो गए कुछ बनेगा ही नहीं सिस्टम बता कुछ भी इच्छा हो
ना पूछ लिया करो हम। कितना प्यार है अपनी रानी से, सीने पे लगा के रखा है। देखो आप, साले सीरीज लगा अभी देखो इधर है, इधर है तेरे तो बहुत ना लाइव और वरना पहले इंस्टा અરે આપણે ખુરશીનું સેટિંગ ના માટે કોઈ એનું कल गेट कल आ એક ખુરશી રખાવ છે ને एक सौ बे એટલે હવે એક કે નહીં આવે પતી ગયો कल रखूंगा અમુક દોસ્તારો હોય ને એટલે કેવું હોય કે ધારો કે અમને કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય તો લઈ જાય કે પાછી ક્યારે આવશે તું કે એટલે સમજી લેવાનું પાછી આવે નહીં અને અમુક દોસ્તારો એમને પાછી ક્યારે આવશે કે કામ પતે એટલે મોકલાઈ દે તું ફોન ના કરતો તો એ વસ્તુ જલ્દી પાછી આવે क्या હમણાં કે આ બસ તરત લઈને એટલે એ પતી ગયું એ બસ એ લોકોને બી આદત જ એવું કરવાની ઓકે ये तो बोलता हूँ मैं अबे इसका सीट बनाने का किसी ने मेरे को काम दिया है फिर सीधा सी है कितने सीट नहीं ट्रांस ही नहीं तो हर एक ट्रांस का सीस होता है और मैं ये बोलूँगा कि सैम है यहाँ पे सीस 2 बार है 2 बार ट्रांस है तो इसको ट्रांस ही क्यों कहें क्योंकि उसका सीस बन गया का सीस है trans structure are more stable than cis trans are more stable than cis अगर सैम आ रहा है और कंफ्यूजन है तो उसको ट्रांस कह देना ही अच्छा है क्योंकि हमेशा चीजें स्टेबल होने का सोचती है और स्टेबल कौन होता है ट्रांस ट्रांस आर मोर स्टेबल देन cis ट्रांस आर मोर stable than cis ज्यादा बार आए तो जो आए वो और सैम बार आए तो ट्रांस ने उसका रीजन पूछे तो स्टेबिलिटी क्या रीजन है कभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ट्रांस होता है चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिकल स्टेबिलिटी में हमेशा सबसे आगे ट्रांस समझ गए तो इजी है अभी सीस ट्रांस पहचानना है इसके अंदर इजी है ना क्या करना है गिनती लगानी है क्या करना है कितनी बार आया है ज्यादा बार आए वो सैम बार आए तो समझ गए अब की लाइट वाला देखते हैं क्या देखते हैं कहाँ लिखूँ ईएन बिल्कुल बताइए कहाँ लिखूँ इधर 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 ओके ये यहाँ लिखा है बराबर चलो मान में यहाँ पे NH3 है यहाँ पे NH3 है इधर Cl है इधर Cl है ट्रांस है ये
सी से, सी से, ट्रांस है सी से, सी से, ट्रांस है सी से, सी से, ट्रांस है सी से, ट्रांस, ट्रांस है सी से, सी से, ट्रांस है सी से, ट्रांस क्यों? ये आपने बोला मोस्ट टाइप ऑफ ट्रांस नहीं क्या बन रहा है? सीस एक, ट्रांस और कुछ दिखाई पड़ रहा है? सैम बार आए तो ये तो नहीं होगा। इस बार से आज अबे उसके जैसा है कोई दूसरा फॉर्म है इसके? ट्रांस उसके जैसा है, उसके जैसा कोई है नहीं इस तरह कोई। ट्रांस क्या होगा? ट्रांस समझ गए? ये मतलब ऐसा करते थे वो लोग यार। તમે મને 100 વાર પૂછજો અને હું 101 વાર તમને પૂછું તો તમે આવું જોઈએ दूसरी बार पूछे तू नीट में लायक है किसी गलती का मैं मजू एजेड वर्जन में घरे तकलीफ હોય મને એમના ઘરે જ તકલીફ લાગતી ઘરે હોય હું ખબર વચ્ચે બહુ સ્ટ્રીક હતો હમણાં ઘણા ઘડી બોલાવતો से वक्त से थोड़ा घरे प्रॉब्लम चालती है मैं कीधું ऐसे વાત માં આ બોલા હતા ને વખતે ના બૈરાની બહુ ઉડાવતો બી હતો હું બસ ઘરે શું બધી રોમાયણ હાંડી હતી થોડી ઘણી ભાઈ એક ઘરેથી મગજ છેકોણે ના હોય એટલે આઈ પડા પડી हमारा मोर ભાઈ તો હેલો બ્રધર ये तो सी जैसा वर्ड सी होगा ખાલી યાદ આપતું હશે નો બાપુ લગન થશે ને પછી બાપુ પૂછવામાં આવશે કે આ નિશાન બાપુ કે 12th ના है सर देखिए गाँव वैसे वह हंसता सीख रिपोर्ट लई ले भाई लागશે કે હવા એવો તો જ ખબર હે મને ધોકા જોડવાના હવે બીજું
2 क्लियर है, कितने क्लियर है? 2 अब आप है ना जो दिख रहा है वही समझना, ज़्यादा 3D वीडियो में मत जाओ, जो आपको दिख रहा है वैसे ही समझो, अपने लिमिट में रह के 3D वीडियो मत सोचो। बरोबर, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे NH3 है, नहीं यहाँ पे Cl है, नहीं यहाँ पे ये है, बरोबर, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे Cl है, ये क्या है? ट्रांस, ये क्या है? चलो ये सीस कैसे समझो? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, वो तो ट्रांस अरे वो तो ट्रांस है, लॉक कर दो आप, ये खाली शीश बना के मेरे को दिखा दो इसका, इसका शीश समझा दो रे बाबा प्लीज। नहीं कोई बोला मैं सुना, कुछ नहीं, ये क्या है? कुछ नहीं, ये शीश जिसको भी लग रहा है वो आगे आए, हमें समझाए कि शीश कैसे। अब तो ये शीश है ही नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन अलग है, और इसका ये होता ना, इसका भी यही होता, सेम डायरेक्शन, तो कुछ सोचते हैं मतलब ये अगर यूँ होता ये भी यूँ होता, ये तो एक ऊपर है एक इस तरफ है, शीश तो नहीं है, ये भी एक जैसे नहीं है। अगर सामने इसका शीश नहीं है तो ये ट्रांस नहीं ट्रांस नहीं है, मतलब इसको हम ट्रांस आया ट्रांस यहाँ पे क्या है? NH3, और यहाँ पे क्या है? Is this trans? Yes, because हमें is this सर इसका चीज करके बताओ कैसे करें। what are you? यही तो है NH3। ना ये नहीं, यहाँ Cl दिया हो तो फिर अगर तो हो ही नहीं, तो वही बोल रहे हैं। वही तो इतनी बात ही कथा करी कि Cl दिया हो तो C से नहीं बने दूसरा, એટલે તો પેલા ટ્રાન્સ કીધેને કે કેન્સલ કરા નકર તો ગમે એમ ઉધાર ઉસીનું કરી કહી દેતે। ये ट्रांस, ये सीस, आई बात समझ में? समझदार बच्चे समझ गए होंगे, ना समझे हो नादान। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सी ट्रांस समझ में आया? सारे सेम हो गए तो शीश हो सारे सेम हो गए सी, लेकिन सब एक जैसे हो जाए फिर कुछ ना, सब एक कुछ नहीं। चलो अब ये है मेरे पास M है, यहाँ पे ये है क्या है? यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, ये क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि एक सामने बना के तो देखो, अगर कुछ बन जाए। चला है। इधर लिया नहीं है, अब इधर लेते हैं, एक इधर लेते हैं, एक इधर, थोड़ा चेंज किया पोजीशन, नहीं बन रहा है तो ना किसी को सीज बोल सकते ना किसी को कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ना सीज ना इतना बोलेंगे एक डिलेट है क्या है पता नहीं, लेकिन इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके 0। समझ रहे हो ना? जहाँ पे सीज ट्रांस होते हैं वहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, जहाँ केवल सीज दिखता है अगर उसका ट्रांस नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि भाई वो सीस ही नहीं है फिर तो, है ना?
अगर आप मर्द जैसे दिखते हो और आपकी हरकत मर्दों वाली नहीं है ना, तो फिर आप मर्द होके भी मर्द नहीं हो। समझ गए ना? मतलब यही सब बातें हैं। अगर आप शीश जैसे दिख रहे हो लेकिन आपके पास अपना कोई पर्सनल ट्रांस नहीं है, तो आप शीश होके भी शीश नहीं है, फिर तो आपकी शीश का एक्सरे करवाना पड़ेगा। मतलब लोचा है शीश में कुछ नहीं, हमें लगा कि मैथ्स की हो शायद। अच्छा वो आपने बता दिया, बाकी पता ही नहीं चलता कितने जीनियस बच्चे हमारे बीच बैठते हैं। नहीं, पहले भी एक ऐसे स्टूडेंट थे मेरे, नहीं बट इसको ज़्यादा सीरियस नहीं रहता था। आपको पता है, मैं बताया हो इसके बारे में। वो पुराने साल की बात है हमने नए साल में वो वापस नहीं, साल पुराना हो चाहे नया, गधे तो गधे ही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं साल बदलने में गधा घोड़ा बन जाएगा। चलो सीरियस मत करो। तो कौन ले रहा है सीरियस में? मुझे नहीं, आपको सीरियस कौन ले रहा है तुझे ये बता। मैं पहले ही तो बोला मैं सीरियस लेता ही नहीं तुम्हें। हो गया? चल। देशपाल को भी ट्रेनिंग ले, है ना? ट्रेनिंग पूरी ले, पूरा करके आ ट्रेनिंग, उसके बाद मिलते हैं। फेस मास्क क्या है? देशपाल की साया भी ले जवा दो। अभी पढ़ने बाकी है, बसी बात आ गई। फेस मास्क क्या होता है? KMA3 तीन एक जैसे होते क्या? फिर कुछ भी हो जाए, चलो सामने भी हो सकते हैं B3, या फिर क्या होता है MA3 B2C, या फिर MA3 B3D, कुछ भी हो सकता है। भाई इतना जरूरी है कि तीन एक जैसे होते हैं। यहाँ पे तीन एक जैसे होते, समझिए? जो तीन एक जैसे है वो अगर पास पास आ गए, जो तीन एक जैसे वो अगर तो वो फेस होगा। क्या हुआ? फेस। और जो तीन एक जैसे है उसमें से अगर एक भी दूर चला गया तो उसको मर्ज कहेंगे। समझिए? मतलब जिएंगे तो तीन साथ में फेस, एक भी दूर गया तो मर जाएंगे, है ना? मर्ज। वैसा एक बर्ड आता है, आपको पता हो? हाँ, नाम तो मेरे को पता नहीं है, क्रॉन्च पक्षी बोलते हैं उसको। बराबर, मेरे को नहीं मालूम भैया, बराबर जो भी है। ऐसा एक बर्ड आता है, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ कपल में रहते हैं। अगर एक आदमी भी मर गया किसी सी कारण से तो वो दूसरा भी सुसाइड कर लेता है। फिर मतलब वो चोंच अपनी जमीन में डाल के फिर सांस लेना बंद कर देता है, फिर वही के वही दम तोड़ देता है। प्यार दीवाना होता है। समझ गए? कैसे कैसे निशान और कहाँ ला के बिठा दे। देखो अभी, और उसमें भी साइंस रखवा देती है। फेस में मतलब ये है M, हाँ ये है A है और A है, फिर चाहे कंडीशन कुछ भी रहे, तीन जो एक जैसे थे वो पास में आ गए तो ये फेस बन गया। क्या बन गया? फेस। शायद यहाँ पे B हो, इससे फेस बन गया, इससे भी फेस बन रहा है तो डबल फेस। बाकी मतलब लिखेंगे नहीं ऐसा, बाकी फेस ही बोलते। क्या बोलते हैं इसको? फेस। समझ गए? और मान लो ये है M है, A है कुछ भी आ गया X, और फिर यहाँ आ गया A, यहाँ B है और यहाँ B है तीन एक जैसे, लेकिन किसी कारण से पास पास नहीं है, तो फिर ये मर्ज क्या हो गया? समझ गए? तीन एक जैसे है और पास पास आए तो फेस, ना आए तो मर्ज। और तीन ही एक जैसे होने चाहिए, तीन से एक, चार एक जैसे पास पास आए तो फिर फेस नहीं बोलना चाहिए, तो फिर वो सी ट्रांस में चला जाता है वापिस। कोई बोले सर ऐसा होता है A B B, तो
ये हो गया ना फेस, देखो ये ढांचा हो गया, फेस नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, नहीं समझ में आया, ढांचा नहीं बोलते मतलब ये ज्यादा हो रहा है, 3 एक जैसे होने पे ही फेस बोलते हैं, 4 होने पे नहीं बोलते। फिर यहाँ कुछ भी आ जाए, मान लो सी डी और ई, तो ये फेस समझ में आ गई, फेस की बात है। यहाँ पे बी तो भी मर्स, 3 एक जैसे होने पे मर्स फेस वाली बातें आती है। सी ट्रांस में मैंने 3 एक जैसे कहीं रखे ही नहीं, तू देख, या तो 4 रखे, या तो 2 रखे थे, या तो 2 रखे, सबके 3 कहीं नहीं रखे पूरे सी ट्रांस में। चल हाँ, फेस मर्स का सी ट्रांस बनाया जा सकता है, हाँ रखे हैं वो मयंक वाले केस में, याद आया, फेस मर्स का सी ट्रांस बनाया जा सकता है, लेकिन अगर फेस मर्स का ऑप्शन दे तो फेस मर्स से देखना, सी ट्रांस का दे तो सी ट्रांस से देखना, अगर कॉम्बो दे तो कॉम्बो कर लीजिए। वैसे तो ये मर्स है, क्या है अभी सी ट्रांस आप डिसाइड करो, ट्रांस सीस सीस ट्रांस ट्रांस, 2 बार ट्रांस, मर्स ट्रांस, सारा ट्रांस की मरीज, मर्स ट्रांस, वाह ट्रांस मर्स हो गया। तो आएगा फेस मर्स सी ट्रांस, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कल देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या देखेंगे उसी के साथ चैप्टर। Thanks for watching, like, share and don't subscribe.